वेलकम बैक। हम लोग पिछले क्लास में रेशियो स्टार्ट कर लिए थे और इसमें बेसिक कंसेप्ट जो थे कंप्लीट हो चुका था, जिसमें रेशियो को डिफाइन किया था मैंने, उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डू एंड डोंट सब कुछ मैंने करा दिया था और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर बढ़ रहा था और सबसे नीचे लेवल से क्वेश्चन अलग अलग आगे बढ़ रहा था। लास्ट क्वेश्चन जब मैं करा रहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो वाला, जिसमें से किसी एक अमाउंट को दो अलग अलग लोगों में बांटना है, अलग अलग तरीके से बांट सकते थे, उसमें किसी कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो मैंने सोचा कि आज वहीं से क्लास में कंटिन्यू करूं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि अनुपात का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो होता क्या है। When a quantity is divided between two or more people or part is given ratio is called a distribution of ratio। यानी का मतलब क्या हुआ, जब किसी भी एक क्वांटिटी को, है ना, जब किसी एक क्वांटिटी को दो लोगों में या दो से अधिक लोगों में बांटना हो, बट किसी रेशियो के अंदर, मतलब गिवन रेशियो में कि 2:3 में बांटना हो, 5:8 में बांटना हो, 1:2 में बांटना हो, और अगर तीन लोग होंगे तो तीन रेशियो गिवन होगा, है ना। तो कैसे बांटेंगे, तो ये अभी मैं बताऊंगा, उनका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे आता है, उसका कंसेप्ट भी मैं सिखाने वाला हूँ। बट मैंने डेफिनेशन समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है। चलो, तो कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो मैंने यहाँ लिख के रखे हैं कि अगर आपके पास टोटल क्वांटिटी, अगर आपके पास टोटल क्वांटिटी क्यू है और बांटना है आपको A:B रेशियो में, बांटना किसमें है, A:B रेशियो में, तो A को कितना मिलने वाला है, A डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू Q। B को कितना मिलेगा, B डिवाइडेड बाय सम ऑफ A एंड B एंड इनटू Q। समझ में आ गया। इसी को हिंदी में बोले कि अगर कुल राशि अगर Q हो और बांटने का अनुपात जो है A अनुपात B हो, तो A को मिलेगा A डिवाइडेड बाय A प्लस B इंटू Q और B को मिलेगा B डिवाइडेड बाय A प्लस B इंटू Q। तो ध्यान से आप देख रहे होंगे कि हमेशा डिनोमिनेटर में दोनों रेशियो का सम होता है और ऊपर में जिसका पार्ट होता है वो वाला और नीचे दोनों का सम इंटू Q होता है। ठीक है, अगर यही अगर मान लो कि अगर क्वांटिटी Q ही है और रेशियो जो बांटना है हमको, रेशियो जो बांटना है, ध्यान से समझिएगा, रेशियो हम लोगों को अगर जो होगा, अगर वो A:B और A:C, ये तीन रेशियो में बांटना हो तो क्या करेंगे। अगर ये तीन रेशियो में बांटना हो तो A को कितना मिलेगा, A का शेयर कितना होगा, पहले ये निकाल लो। तो इसमें A का शेयर क्या होगा बताओ, A का शेयर क्या होगा, तो बोलोगे सर A का शेयर जो है ना वो होगा A और नीचे जो रेशियो है उसका सम, तो नीचे कितना है A प्लस B प्लस C, ये उतना पार्ट हो गया। ये किसका, टोटल का, टोटल का मतलब इंटू किसका, Q का। इसी तरीके से अगर आप B का शेयर बोलो तो B शेयर क्या होगा, B को कितना पार्ट मिलेगा, तो B को मिलने वाला है B डिवाइडेड बाय तीनों रेशियो का सम A प्लस B प्लस C और इंटू Q। और इसी तरीके से जो C का शेयर होगा, C का शेयर होगा यानी C का जो भाग होगा कितना मिलने वाला है, C डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C इंटू Q। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत फॉर्मूला भी इसमें आता है। इस फॉर्मूले को प्रूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना, इसे बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है, वही 5-10 मिनट लगेंगे। तो अगर आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में तो मैं इसको प्रूव भी करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, बट अभी हम इसी का यूज करेंगे। क्लियर है। हाँ, वैसे मैंने बेसिक सॉल्व करने का तरीका पिछले क्लास में बताया था कि बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, बट ये फॉर्मूला यूज करोगे तो कर सकते हो। चलो एक दो एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं फिर से, ताकि आपको इजी हो। क्या लिखा है, डिवाइड 1200 रुपीज बिटवीन राम एंड श्याम इन द रेशियो 3:1। यानी राम और श्याम का जो जो ये 1200 रुपया है, यानी टोटल जो है, टोटल है ना, जिसको हम लोग वहां पे क्या माने थे, क्यू माने थे, वो कितना है, 1200 रुपए है, 1200 रुपीज है, ये दिया हुआ है ना। ठीक है, और बांटना किस रेशियो में है, तो दोनों का रेशियो देख लो, राम इज टू श्याम के बीच जो बांटना है इस पैसे को, और किस रेशियो में, 3:1 रेशियो। ठीक है, तो राम का शेयर क्या होगा, राम शेयर, राम का शेयर कितना होगा आप बताओ। तो पहले वाला होगा ना कि सर राम पहले जो होता है वो पहले वाले का होता है, बाद वाला बाद वाले का होता है, अभी बताया मैंने तुरंत अभी आपको। तो राम का है 3 और दोनों का सम 3+1 इंटू टोटल जो होता है वो यहाँ होता है, राइट, टोटल। तो अब एक मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं थोड़ा जल्दी लिखूंगा। ठीक है, तो 3 और 314 इंटू 1200। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12,
तो कितना मिल गया? 3 × 3 9। अच्छा 2 जीरो और भी बच गया, राइट। तो 3 3 9 × 900। तो यानी राम को कितना मिलने वाला है? 900 मिलने वाला। क्लियर है? चलो अब मैं आता हूं, श्याम का शेयर कितना होगा, चलो, है ना। श्याम का शेयर कितना होगा, चलो जल्दी से आप ही बताओ कितना होगा, निकालो आप लोग। श्याम का शेयर कितना होगा? तो श्याम का पार्ट कितना है? 1। तो 1 हो गया। और टोटल कितना है? 3 + 1। तो 3 + 1 = 4। और टोटल कितना किसका? 1200 का। तो दिस इज 1200। तो काटो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 2 जीरो बच गया। तो कितना मिल गया? 300 रुपीज। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर क्या हम लोगों को ऐसे ही निकालने का रिक्वायरमेंट होगा या किसी और भी तरीके का यूज कर सकते हैं, राइट। आप ऐसे ही निकालोगे कि कोई भी और तरीका यूज करोगे? तो मैं बोलूंगा कि आपको पता है दो ही लोगों के बीच बांटना था और पहले को 900 मिलेगा, तो दूसरे को टोटल में से 900 माइनस कर देंगे तो दूसरे को मिलेगा। तो आप दूसरे को निकालने के लिए ये भी कर सकते थे कि जो श्याम का जो शेयर है ना, जो श्याम शेयर है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे श्याम शेयर को। वो कैसे निकालते? टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट में से क्या करते? माइनस कर देते किसको? राम शेयर को। राम के शेयर को टोटल अमाउंट में से माइनस कर देते तो भी ये बहुत आसानी से आपको निकल जाता। समझ आ रहा है बात, है ना। चलो अब ये दो लोगों का था, अब 3 लोगों का भी बांटेंगे सेम तरीके से। चलो यहाँ भी है कि 1500 रुपया है, 3 लोगों में आपको बांटना है, ए बी और सी में, और रेशियो दिया हुआ है 2:3:5। तो हर एक को कितना कितना मिलेगा? तो सिंपल करना है ना। इसका सॉल्यूशन करो जल्दी से, करके दिखाओ। तो रेशियो क्या दिया हुआ है? ए रेशियो बी रेशियो सी, ये गिवन है 2:3:5। अच्छा देखो ये रेशियो होता है ना, ये क्वेश्चन देने का मतलब क्या होता है कि रेशियो को ना और कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया हुआ रह सकता है। रेशियो को और कॉम्प्लेक्स तरीके से भी रिप्रेजेंट करके दिखाया जा सकता है कि नहीं, रेशियो को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करके ऐसा भी रखो, ठीक है। तो अब ए का शेयर कितना हो जाएगा? ए शेयर यानी ए का भाग कितना मिलेगा बताइए आप। तो ए का ए और नीचे ए प्लस बी प्लस सी तीनों, तो 2 और 3 5 और 5 और 5 10। अच्छा ए का शेयर तो 2 था ना, तो अच्छा ठीक है एक बार मैं लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू टोटल यानी 1500। अब ए आपको पता है कितना है? 2 है। और ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 5 और 3 8 और 2 10 होता है। और टोटल कितना है? 1500। तो 10 से काटेंगे तो एक जीरो कट जाएगा, तो कितना? 15 दूना 30 यानी 300। ए को कितना मिल गया? 300 रुपीज मिलेगा। चलो अब उसी तरीके से बी का शेयर कितना होगा? जल्दी से बताइए मुझे आप लोग, है ना, जल्दी से सॉल्व करके बता, निकालिए। बी का शेयर कितना होगा? निकालिए एक बार, चेक करिए। तो बी के लिए क्या होगा? ऊपर में 3 और नीचे में होगा कितना? वही 10, 3 जोड़ेंगे 10 ही होगा क्योंकि बी का 3 था नीचे 10 था। इंटू टोटल कितना है? 5 3 8 और 2 10, तो नीचे हो गया। और टोटल अमाउंट किसको बांटना है? 1500 को। तो टोटल यहाँ क्या हो जाएगा? 1500। फिर एक कटेंगे तो 15 दिया 45 यानी 450 रुपये मिलेगा किसको? बी को। सी को कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर सी को सेम तरीके से निकालेंगे, 5/10 इंटू 1500, और 5/10 यानी 750 मिलेगा, है ना। सिमिलरली अगर आप सी को निकालोगे तो कितना मिलने वाला है? 750, 730 रुपया जो है आपको 50 रुपया मिल जाएगा सी को। बोलो तो निकाल दूंगा, अदरवाइज एक कंसेप्ट में समझा देता हूं यहाँ पे। और कि देखिए क्वेश्चन तो एक ऐसा होता है, जनरली ऐसे ही आता है, कभी कभी ये इसी रेशियो को ऐसे बोल देते हैं वो, है ना। ये रेशियो को ना और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे निकाला जा सकता था? इस रेशियो को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे निकालते हैं हम लोग? इस रेशियो को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे निकालते हैं? देखो ऐसे लिख देते हैं कि a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/5। ऐसे लिख देंगे कि जो ए बी और सी को इस तरीके से बांटना है 1500 रुपये को, कि वो a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/5, इस तरीके से वो बट जाए। या इसी को और भी एक तरीके से बोल सकते हैं, इसी को और कैसे बोलेंगे देखिएगा, ठीक है। तो 15A
10B और 6C। देखिए एक ही चीज को ना कैसे कैसे लिखा जाता है, ध्यान से समझिएगा। क्या बोलेंगे कि 15A इज इक्वल टू 10B इज इक्वल टू 6C, यानी 1500 को 15A इज इक्वल टू 10B इज इक्वल टू 6, यानी A को 15 गुना और B को 10 गुना और C को 6 गुना मिले और सब बराबर भी हो जाए, इस रेशियो में बांटिए आप। तो आपको सही मायने में रेशियो का ना, रेशियो जो लिखा होता है उसके अलग अलग चेहरे होते हैं। एक सबसे आसान चेहरा तो ये होता है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो भी ऐसा बदला जा सकता है, या इसको ऐसे बदला जा सकता है। तो बदलने का रूल क्या होता है, सो देखिए, हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ थिंग इनटू दिस वन। कभी कभी इसी को सेंटेंस में लिख देगा कि ए को बी का 2 गुना, बी को सी का 2 गुना, है ना, और सी को ए का 4 गुना, इस तरीके से बांटा गया। तो बताइए ए बी सी को कितना कितना मिलेगा। ए को बी से 10 रुपए ज्यादा, बी को सी से 5 रुपए ज्यादा और सी को ए से 15 रुपए ज्यादा मिलता है। तो बताइए कि ए और बी सी को कितना मिलेगा। इस तरीके से अलग अलग तरीके से आपको क्या किया जा सकता है, रेशियो को बोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं इस हर तरह का क्वेश्चन को धीरे धीरे आगे लाया हूं ताकि हर कंसेप्ट को कंप्लीट होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है क्योंकि ये लगभग हर एक चैप्टर को कवर कर लेता है। यानी अगर आप इसे कंप्लीट कर लेंगे ना तो लगभग टॉपिक जो है वो आपको पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि वो चीजें यहाँ बताना पड़ेगा। तो अब इसको ऐसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले इसको इसमें कन्वर्ट करो और फिर इसको इसमें कन्वर्ट होगा, एक स्टेप्स होता है। तो देखो अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो रेशियो, अगर मान लो रेशियो क्या होता है, रेशियो जैसे होता है मान लो ए रेशियो बी। याद करिए मैंने कल के प्रॉपर्टी में बताया था कि रेशियो क्या होता है, इस तरीके से 1:2 लिखा हुआ है। तो आप इसे फ्रैक्शन में भी ऐसे लिख सकते थे, याद करो आप लोग, याद करो आप लोग, ऐसा लिख सकते थे कि नहीं, याद करो कर सकते थे। और एक बात आपने और सीखा कि अगर हम रेशियो की, अगर हम जानते हैं कि अगर नोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये रेशियो सेम ही रहता है, जिसको इक्विवेलेंट रेशियो कहते थे, वो भी सेम होता है, मैंने बताया था क्यों सेम होता है। तो उसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई किए हैं तो रेशियो को डिवाइड भी कर देंगे तो भी हमेशा रेशियो चेंज नहीं होता है, मतलब ये इक्वालिटी हमेशा होल्ड करता है। तो आप क्या करो, है ना, इसी इसी को पहले करते हैं, इसको इसको 1 मान लो। तो डिवाइडिंग डिवाइडिंग 1 बाय 30, 30 से डिवाइड कर दो। जब इसको 30 से डिवाइड करोगे तो 15, तो ये हो जाएगा a/2। इसको 30 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा b/3 और इसको 30 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा c बाय कितना 5। देखो जैसे ही 30 से डिवाइड किया इसका मतलब यह हो गया। अब देखो, अब मैं बोलूं कि मेरे पास जितना है वो मेरे फ्रेंड के पास और मेरे और फ्रेंड है, इन तीनों के पास बराबर है। बताओ मेरे पास कितना। तो इससे तो एक बात समझ में आ गया कि हमारे पास और हमारे फ्रेंड के पास और मेरे तीसरे फ्रेंड के पास जो होगा वो एक ऐसा अमाउंट होगा जो तीनों के बराबर होगा, तभी तो तीनों बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इज इक्वल टू के, इसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा ये जो होगा ये के बराबर होगा, ये भी के बराबर होगा, ये भी के बराबर होगा, तभी तो ये तीनों बराबर होंगे। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप करोगे कि इसको इसके बराबर कर दो। तो a/2 को जब आप के बराबर करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, a इज इक्वल टू 2k। सेम तरीके से अगर b/3 को के बराबर करोगे तो b इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 3k। और उसी तरीके से अगर c/5 को के इक्वल करोगे तो c इज इक्वल टू मिलेगा 5k। क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। अब आपको तीनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो ऐसे होता है a रेशियो b रेशियो c, कल का क्लास मैंने बेसिक में बताया था आपको। तो क्या हो जाएगा 2k 3k और 5k। और अभी मैंने बताया था आपको कि रेशियो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और तो रेशियो में इक्वालिटी होल्ड रहता है। तो सबको k से डिवाइड कर देंगे तो सब में k कट जाएगा। तो क्या मिल गया जनरली 2 रेशियो 3 रेशियो और 5। आई होप कि ये चीज देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, दिख रहा है। मैं हट जाता हूं ताकि ये आपको अच्छे से बोर्ड में पूरा दिखेगा। तो आप देख रहे हो ध्यान से। तो ये चीजें हैं कि क्वेश्चंस तो सॉल्व ऐसे ही होंगे, बट इसी क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाने के लिए बस रेशियो को कभी लैंग्वेज के फॉर्म में, कभी इस फॉर्म में, कभी इस फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में रेशियो आपको गिवन होगा और आपको बस करना क्या होगा, उस रेशियो को सही तरीके से इस फॉर्मेट में लाओगे तब डिस्ट्रीब्यूशन करना आसान हो जाता है। क्लियर है। चलिए अब और एक क्वेश्चन है, चलिए इसी पे बेस्ड नया टाइप का क्वेश्चन है कि a रेशियो b जो है वो 5:3 है। तो आपको फाइंड आउट करके बताना है कि 5a प्लस 8b रेशियो 6a माइनस 7b। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा बताइएगा। a रेशियो b इज इक्वल टू 5:3 है,
तो आपको क्या हुआ कि मैंने बताया था कि जब भी ए रेशियो बी दिया हुआ तो इसे ए बाई बी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5/3 लिख सकते हैं। बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। फिर मैंने अभी क्या बताया कि अगर इसे ऐसा भी लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये हो जाएगा कितना 3a इज इक्वल टू 5b, इसके बराबर हो जाएगा नहीं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। और जब इसको 15 से डिवाइड कर दो, इसको किससे डिवाइड कर दो 15 से, तो 15 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा ये a/5 और ये हो जाएगा b/3। और यहां से आपको a मिल जाएगा 5 टाइम k और b जो है वो मिल जाएगा 3 टाइम्स k। अब a और b आपको मिल चुका है तो और वो भी एग्जैक्ट वैल्यू में, तो a और b को पुट कर दो। तो 5 की जगह पे 5 रहने दो और a की जगह पे कितना कर दो 5k प्लस 8 है और b की जगह पे कितना होना होगा 3k, और रेशियो है तो रेशियो को डिवीजन में लिख देते हैं ऐसे। तो 6 इंटू 5k और प्लस सॉरी माइनस है ना, माइनस 7 इंटू 3k। चलो अब इसे एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। चलो तो 5 इंटू 5 25k से 8 इंटू 3 24k डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 30k माइनस 7 इंटू 3 21k। ये हो गया सिंपल। अब यहां से क्या करोगे 25 और 24 जोड़ोगे तो कितना होता है 49, देख लो 49 इंटू के, 25 और 24 49 और 30 में से 21 जाएगा तो 9k। अब देखो के से के कट गया और ये कटेगा नहीं तो रेशियो क्या मिलेगा 49/9 ये मिलेगा। अगर a इज टू बी जो है ये है, आप बोलोगे कि ये तो पूरा का पूरा एक प्रॉपर मेथड हुआ जिससे हम इसे सॉल्व करते, बट अगर आपको शॉर्टकट करना है ना, क्या करना है शॉर्टकट करना है, मुझे तो एकदम फटाक से आंसर चाहिए, तो ऐसे केस में क्या करो कि सिंपल a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 3 पुट कर लो, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 3 पुट कर लो, आपका तुरंत आंसर देखो 5 को 5 से 25, 8 और 3 24, 25 24 49 आ गया। और फिर से a इज इक्वल टू 5 6 बच्चे 30 माइनस 7 इंटू 3 21, तो 30 माइनस 21 होता है 9, आ गया आंसर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि रेशियो से हम रेशियो को नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि रेशियो जो होता है एग्जैक्ट वैल्यू और रेशियो अलग अलग हो सकता है। जैसे दो चीज का रेशियो 5:3 है तो इन दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू डिफरेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं हो कि a 5 ही हो, a 10 भी होगा और 3 6 भी हो सकता है, b 6 भी हो सकता है, क्योंकि उन दोनों को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 5:3 रेशियो में ही बटेगा। तो इसीलिए पहले हम उसे एग्जैक्ट नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। बट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो ए और बी का वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। अब चलिए अब क्या है कि दो नंबर जो है वो आर इन द रेशियो 3:5, दो नंबर मान लेते हैं कि लेट जो टू नंबर है वो x एंड y है, दो नंबर में x और y सपोज कर लिया। अब इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:5, यानी x रेशियो y यही गिवन है 3:5। क्लियर है, चलो ठीक है। इसका मीनिंग हम ये भी समझ रहे हैं कि जो x बाई वाई है वो 3/5 होगा, ये भी समझ पा रहे हैं हम लोग बिल्कुल। कहता है क्या है कि इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर, हर एक नंबर में 8 ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दीजिए। लेकिन जब ऐड करोगे ना तो रेशियो 2:3 हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। तो मान लो पहले नंबर एक था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहा था क्वेश्चंस में कि हर एक नंबर में ऐड कर दो कितना 8, तो इसमें भी 8 ऐड कर दो तो पहला नंबर मिलेगा ये, और दूसरे नंबर में भी 8 ही ऐड करना है तो y में भी 8 ऐड कर दो तो ये मिल गया। अब ये जो नया रेशियो है ना, अब ये 2/3 के इक्वल है, ये मैंने कह रहा क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। अब आप इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो सी एंड डी लगा दो, है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक टॉपिक आता है मैं आगे करा दूंगा, उसके बाद अप्लाई करना आप इनको, है ना। एक अल्टरनेंडो होता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है ना, तो ये सब बता दूंगा तो आप बहुत इजीली यूज कर पाओगे। क्लियर है, चलो अभी तो हम लोग सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करते हैं। तो कितना मिलेगा 3 को x से करेंगे 3x और 8 3 जा 24 ये मिलेगा, और यहां से 2 को y से करेंगे तो 2y और 8 को 2 से करेंगे तो 16 ये हो गया। तो अब यहाँ बताइए कितना मिलेगा 3x में से 2, हाँ यही मिलेगा, ठीक है ठीक ठीक।
तो यहाँ y कहाँ है 24 है, तो 3x में से 2y चला गया तो कटेगा नहीं, घटना है क्या इसको, 2 नंबर था मैंने लिखा ना, 2 नंबर इस रेशियो में था। चलो अब यहां से आप क्या करो, ध्यान से देखो जरा इसको, ठीक है कि यहां से 3x माइनस 2y बराबर 24 में से 16 घटा दो, 16 4 20 यानी माइनस ऑफ 8 आ जाएगा। अब बोलोगे अभी भी हमें नंबर फाइंड आउट करना है, मतलब x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट यहां से आप ध्यान से देखोगे कि 5x इज इक्वल टू 3y है, 5x इज इक्वल टू 3y है, यानी 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान से देखो, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को ध्यान से देखो, दो वेरिएबल है और आपको दो ही वैल्यू निकालना है, तो दोनों को सिंप्लीफाई कर दो सीधा। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे कि अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसको सॉल्व करने का दो वेरिएबल वाला कैसे निकालेंगे, तो एक तरीका होता है, वहां पे मैं कराऊंगा चैप्टर तो करा दूंगा, -2y इज इक्वल टू -8। तो सॉल्व करने का मतलब क्या था कि दोनों में किसी एक को इक्वल कर दो। एक काम करो, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग पूरे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब पहले वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, जल्दी जल्दी बताओ। 5 इंटू 2 करोगे तो 10x माइनस 3 इंटू 2 करोगे तो 6y, और 0 को 2 से करोगे तो 0 ही आता है। यहां से 3 इंटू 3 करोगे तो 9x माइनस 3 इंटू 2 करोगे तो 6y और इज इक्वल टू -24। अब दोनों को घटा दो, जब घटा दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो x इज इक्वल टू 24, तो x 24 आ गया। अब जैसे ही x 24 आ गया तो y निकाल लोगे यहां से, देखो तो इक्वेशन नंबर इसमें ध्यान से देखो, इससे इस वाले इक्वेशन में x को क्या करो, पुट कर दो, इसी से निकाल लो, जैसे निकालने का मूड है वैसे निकाल लो। तो फ्रॉम 2 या इसे a मान लेता हूं ना इस इक्वेशन को, अब x का वैल्यू यहां पुट कर दो, x कितना था यहाँ पे 5 इंटू 24 इक्वल टू 3 इंटू वाई, यहां से y निकल जाएगा, तो 3 से काटोगे तो 3 8 या 24 और 8 5 या 40, यानी y इज इक्वल टू क्या मिल गया 40। तो देखो x और y दोनों मिल गया, इन दोनों का रेशियो अगर ध्यान से देखोगे तो 3:5 है, देख लो, अरे भाई 8 से करो, 8 से 24 8 5 या 40, तो ध्यान से देखो फिर से इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो 3:5 आ जाएगा, यानी हमें निकालना था ओरिजिनल नंबर x और y, और देखो x y दोनों हमारे पास क्या है, निकल के आ चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने अभी सी एंड डी आपको नहीं बताया था, जैसे ही मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अल्टरनेंडो सब बता दूंगा तो ये क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी कर लोगे। ऐसे एग्जाम में जब क्वेश्चंस आता है तो आप इस मेथड से करोगे क्योंकि आपको पूरा नंबर मिलने चाहिए ना। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में वो अल्टरनेंडो एंड कंपोनेंडो वाला काम अच्छे से करना। चलो और फटाफट क्वेश्चन देखता हूँ और आगे क्या है। अच्छा हाँ, देर आर बी स्टूडेंट्स, है ना, देर आर बी स्टूडेंट्स एंड जी गर्ल्स इन द क्लास, यानी बॉयज कितने हैं, ध्यान से देखिएगा, बॉयज जो है वो है बी, ठीक है, और गर्ल्स कितने हैं, फटाफट ना जब भी क्वेश्चंस पढ़ो तो फटाफट कुछ लिखते चलो, जी गर्ल्स हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यानी कितना निकालना है, बॉयज, रेशियो निकालना है बॉयज और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का, ठीक है, और टोटल स्टूडेंट का निकालना है। तो पहले तो टोटल निकालना होगा, तो टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे बताइए, तो बोलोगे टोटल तो बॉयज और गर्ल्स ही होते हैं, हमारे स्कूल में तो टोटल बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलके टोटल हो जाता था, है ना। अब आपके स्कूल में हो सके बॉयज और गर्ल्स के अलावा कुछ और भी होते होंगे, लड़के लड़कियों के अलावा, हमारे तो सिर्फ बॉयज और गर्ल्स ही पढ़ते थे, है ना। तो अब रेशियो निकालो, तो बॉयज कितना था बी, और टोटल कितना हुआ बी प्लस जी, बी प्लस जी, तो यानी रेशियो अगर पूछ रहा है तो फ्रैक्शन में पूछा है, तो बी पहले वाला ऊपर में और नीचे वाले को बी प्लस जी, तो ये हमारा क्या मिल गया, आंसर मिल गया, इसी को ऐसे लिख दिया मैंने। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी अपॉन बी प्लस जी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक ये भी नया टाइप का क्वेश्चन है जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे है, बट समझते हैं। एक बस है जो 160 किलोमीटर ट्रेवल करता है 4 घंटा में, और एक ट्रेन है जो 320 किलोमीटर ट्रेवल करता है 5 घंटा में। स्पीड फिक्स है, ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ा घटा रहा है, एकदम फिक्स स्पीड से वो क्या कर रहा है, चला रहा है। तो रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल बाय देम इन 1 आवर, एक एक घंटा में वो कितना चलेंगे उसका निकालना है। तो आप बताइए कोई बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 4 घंटे में, बट आपको निकालना है स्पीड का रेशियो,
क्या निकालना है आपको? द रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंस। ध्यान देखिएगा यहां किस चीज का रेशियो बोला है? डिस्टेंस का। स्पीड का बोलता तो कुछ और बात समझते। डिस्टेंस ट्रेवल यानी कितनी दूरी तय करेंगे वो एक एक घंटा में, ये बताना है। ठीक है, कितनी दूरी तय करेंगे एक घंटा में। तो अगर 4 घंटा में एक 60 किलोमीटर चलता है, कौन? ये बस की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? बस की। तो एक घंटे में कितने चलेगा? यूनिटरी मेथड सिंपल क्या कहता है? कम ही चलेगा, तो डिवाइड कर दो। तो 4 चौके 16 यानी 40 किलोमीटर हो गया। 40 किलोमीटर ये हो गया बस का। चलो अब ट्रेन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेन भी है कुछ एक। तो ट्रेन जो है वो 5 घंटे में ट्रेवल करता है 320 किलोमीटर। ये गिवन है ना। तो ये एक घंटा में कितना चलेगा? बोलोगे 320 डिवाइडेड बाय 5, और 5 से करोगे तो 5 36, 2 और 5 चौके 20 यानी 64 किलोमीटर। अब रेशियो क्यों ऐसा किया? क्योंकि मुझे क्वेश्चंस में पूछा गया था कि इन किसका रेशियो बताना है कि उनका डिस्टेंस जो है एक एक घंटा में कितना कितना दूरी चला। तो एक घंटा में इतना और एक घंटा में इतना। ठीक है, तो पहले बस है तो बस का निकालो, और ट्रेन है तो ट्रेन का। तो बस चला कितना? 40 किलोमीटर, और ट्रेन चला 64। अब ये कटेगा, 4 से कट रहा है, 4 दें 40 और 4 एकम 4, 2 4 6 24, ये मिल गया। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 बचे 10 और 2 अठे 16। 5:8 रेशियो होना चाहिए आंसर, और 5:8 ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर है। कितने लोगों का सही आंसर आया? आप लोग भी सॉल्व कर रहे हो ना साथ में? हाँ, साथ में सॉल्व करते चलना है आप लोगों को। चलिए एक और, हाँ एक नया टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत आसान है। तो इसमें क्या है? विच रेशियो इज लार्जर, इसमें से कौन बड़ा है? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10/21 एंड 21/93। रेशियो को कंपैरिजन करने का मतलब फ्रैक्शन को कंपेयर करना। अब आप ही बताओ, अब आप ही बताओ कि इनमें से बड़ा कौन होगा? तो रेशियो को कंपेयर करने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि दो रेशियो को कंपेयर करने का एक तरीका क्या हुआ कि अगर दोनों का बेस सेम हो, यानी सेम यूनिट, इसको अगर स्पेशल लैंग्वेज में मैं बोलूं, मैथमेटिकल लैंग्वेज बोलूंगा कि सेम यूनिट हो, जैसे हाफ का यूनिट हो, 1/3 का यूनिट हो, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट मैं जो आप जानते हो जनरली उसी को बता देता हूँ, क्योंकि वो मैं बताऊंगा तो फिर आपको लगेगा कि क्या बता रहे हैं सर, उल्टा पलटा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसका नोमेटर रहने दो और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर इसके नीचे लिख दो। सेम इसी तरीके से इसको ऐसे रहने दो और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे कर दो। ये तो मिल गया कितना? 930। और ये कितना मिलेगा? तो ये मिल जाएगा 21 दूना कितना होता है? 420 और 21 तो 441। अब बता दोनों में कौन बड़ा होता है? बोलोगे सर ये बड़ा है, तो इसमें ये बड़ा है, यानी ये बड़ा है, यानी ये रेशियो क्या हो गया? बड़ा हो गया। यानी 10:21 इज ग्रेटर देन 21:93। बट आपको देखने में लग रहा होगा ये बड़ा है। नंबर बड़ा होने से बड़ा नहीं होता, वो रेशियो होना चाहिए, क्वांटिटी कितना कितना मिलेगा उनको, उनके बेसिस पे ये डिपेंड करता है। क्लियर है? चलिए, तो ये भी एक बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए एक हाँ, एक ये मैंने ऐसा क्वेश्चन ले लिया है कि जो ज्योमेट्री पे बेस्ड है और उसमें रेशियो को कैसे यूज करेंगे। चलो अब ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है ना, उसको रेशियो में कैसे यूज करेंगे। तो ये एक लाइन दिया गया आपको, एक नंबर सिस्टम दिया गया है, एक लाइन है जो ABCDEFGHI तक लिखा गया। क्लियर है? और हर एक दो लेटर के बीच में दो कंजिक्यूटिव लेटर, मतलब ए और बी और सी और डी और ई और एफ और जी और एच और आई, इनके बीच में एक एक यूनिट का डिफरेंस है। तो आपको पूछा क्या गया समझिएगा, रेशियो फाइंड आउट करना है, एसी रेशियो एएफ। ध्यान से समझिएगा। तो एसी मतलब ए से लेके यहां से लेके यहां तक, ए से सी तक कितने यूनिट है? एक यूनिट और एक, 2 यूनिट। तो बोलोगे सर 2 यूनिट होगा। अब 2 यूनिट मतलब 2 मीटर भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, जो भी हो। रेशियो एफ की देखिए, एफ कहा, ए से लेके एफ तक आइए, यहां तक आइए, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 यूनिट। कितना हो गया? 5 यूनिट। अब यूनिट से यूनिट कट जाएगा तो क्या मिल गया? सही मायने में ये 2:5 है ये। तो इस लाइन सेगमेंट को एसी और एफ क्या करता है, जो है वो 2:5 रेशियो में क्या किया? निकल गया हमारा। अब सेम तरीके से एक और मैं करा देता हूं, तीसरा। चलो तीसरा मैं करा देता हूं। ठीक है, एक तीसरा करा देता हूं। क्या है? बी एफ। तो बी एफ देखो कितने में है, और ए आई। तो बी एफ को देखो, बी से एफ में जाना है,
तो कितना घर जाएंगे, देखिए ध्यान से, बी से एफ में जाएंगे तो 1 2 3 4, तो 4 हो गया। और ए आई देखो, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में चला गया। यानी आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, क्योंकि 4 से डिवाइड कर दो तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी इसका आंसर आ गया 1:2। तो ये हो गया ज्योमेट्री में यानी क्या हुआ कि जो बी एफ और ए आई जो है इस पूरे लाइन सेगमेंट को मिडिल में क्या करता है, बीचों बीच दो टुकड़े में बांटता है, मतलब 1:t रेशियो में भाग दिया है। क्लियर है बात, समझ आ रहा है बात? हाँ, अब इसी तरीके से बाकी आप जो है ना ट्राई करना, एक बार नहीं होगा तो कमेंट में बताना। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन में ले लिया हूं, ये भी ज्योमेट्री पे ही बेस्ड है, बट ये जनरली क्या करना है, जरा क्वेश्चंस को पढ़ो एक बार क्वेश्चंस को पढ़ो तो ही समझ आएगा आपको कि ये क्वेश्चंस पूछना क्या जा रहा है। ध्यान से पढ़ो कि ये फिगर जो 8.8 दिख रहा है, ये वाला, ये फिगर की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 1, यानी शेडेड पोर्शन 1 का मतलब ये वाले का बात कर रहा है वो, ये 1 लिखा हुआ है ना, और शेडेड पोर्शन 2 इसका एरिया, इन दोनों के एरिया का रेशियो बताओ, इन दोनों के एरिया का रेशियो बताओ। तो 1 का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ 1 कैसे निकालोगे बताओ, ध्यान से बताओ मुझे कि एरिया ऑफ 1 कैसे फाइंड आउट होगा, एरिया ऑफ 1 कैसे फाइंड आउट होगा। तो बोलो एरिया ऑफ 1 जो है एक क्या है, रेक्टेंगल है, और जिसका, ध्यान से देखो ये क्या है, रेक्टेंगल है, सिंपल रेक्टेंगल है या नहीं है कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। ध्यान से देखो कि ये यहां से यहां तक तो 5 है, चलो ठीक है, एक तो 5 है, 1 का एरिया है ना, निकालना हो मैं एरिया ऑफ फर्स्ट, इसका एरिया निकालना है। तो ये रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, स्क्वायर में दोनों बराबर होता है, इसलिए लेंथ इंटू लेंथ या साइड इंटू साइड बोल देते हैं। चलिए अब एक बात जरा समझिएगा, बताइएगा मुझे, ठीक है, ये बताइए कि ये कितना होगा लेंथ, मेन तो है ये वाला लेंथ निकालना। तो बोलो यहां से लेके यहां तक टोटल, इस एंड से इस एंड तक 10 है, और ये वाला जो जहां खाली दिख रहा है ये 5 है, तो ऑब्वियसली ये भी तो 5 रहा होगा, और ये भी 5 है, यानी स्क्वायर है, 5 इंटू 5 क्या मिल गया, 25, क्या है मीटर सेंटीमीटर, कुछ नहीं दिया है, ठीक है, तो 25 स्क्वायर यूनिट हो गया। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, स्क्वायर यूनिट में हो गया। चलिए ठीक है, अब एरिया ऑफ 2 निकालना है, ध्यान से समझिएगा, एरिया ऑफ 2, 2 का एरिया निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्यों है, क्योंकि 2 जो है ना, इस ये वाला पार्ट है 2, और इसका एरिया निकालने के लिए क्या करो, जो पूरा वाला एरिया निकाल लो पूरे का, जिसमें 1 2 और 3 तीनों आ जाए, और उसमें से 1 और 3 का एरिया माइनस कर दो तो मिल जाएगा। तो पूरे का एरिया कितना होगा, ये भी 10 और ये भी 10, तो टोटल का एरिया है ना, टोटल एरिया कैसे निकलेगा, माइनस एरिया किसका, 1 का, और प्लस एरिया किसका, 3 का, हो जाएगा आपका काम कंप्लीट। तो बताओ ये कर पाओगे आप, तो टोटल एरिया कितना होगा, यहीं पे मैं लिख देता हूं, टोटल एरिया 10 इंटू 10 है, क्योंकि पूरा एक स्क्वायर है, 10 इंटू 10 कितना मिलेगा, 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ 1 अभी निकाला आपने 25, और एरिया ऑफ 3 कितना होगा, ये भी 5 है और ये कितना है 7 है, तो 5 इंटू 7 कितना हो गया, 5 इंटू 7, ये होगा इसका एरिया। भाई ये देखो ना, ये 5 सेंटीमीटर यहां से और यहां से यहां 7 सेंटीमीटर है, तो एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया ए इंटू बी, ये हो गया। यानी अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं, ठीक है, एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 2 कितना हो जाएगा, तो टोटल 10 इंटू 10 तो 100 हो गया, माइनस 25 प्लस 35 ये मिला, यानी 100 माइनस 25 और 35 कितना होता है, 25 35 और 5 40 और 20 60, यानी ये मिल गया 40, कितना मिल गया 40, ये दोनों का मिल गया है। अब रेशियो निकालना है, तो 1:2 कितना हो जाएगा, तो 1 का रेशियो कितना था 25, और 2 का रेशियो कितना मिला, 2 का रेशियो मिला 40। तो अब इसे करो, 5 5 25 और 5 8 40, तो कितना मिल गया 5:8, और यही आपका क्या मिल गया, फाइनल आंसर। अब इसी तरीके से इसमें और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बताइए 2 और 3 का रेशियो बताइए क्या होगा,
1 और 2 प्लस 3 का रेशियो बताइए क्या होगा, या 3 या 1 2 3 तीनों का रेशियो क्या होगा। तो ऐसे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, मेन तो है कंसेप्ट को समझना। आई होप कि ये बहुत आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में इसी का और आगे का लेक्चर जो और इसमें बहुत अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं जो आपके बोर्ड में 8 में जनरली, ये देखो क्लास 6 में स्टार्ट होता है, तो 6 7 8 8 आईसीएसई में 10 में होता है, 9 में भी होता है, बट सीबीएसई में 8 तक ही होता है। और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सीटेट हो जेटेट हो, हर जगह पे क्वेश्चन पूरा आता है। तो ठीक है, इसका अगला लेक्चर में बनाऊंगा, आप उसे देखिएगा। कुछ समझ में ना आए कोई टॉपिक तो फिर से बताना, ताकि मैं फिर से उसको लेके आऊंगा और उसमें इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।